नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बुधवार को बसपा कल्याण में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान किया आयोजित। आम आदमी पार्टी के नेता रहे उपस्थित। कलबुर्गी में आज एसडीपीआई की ओर से तीस्ता से तलवार, श्री कुमार और जुबैर की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया आंदोलन। बीजेपी सरकार की गई निंदा। उद्धव ठाकरे को अपनों ने ही धोखा दिया, शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कही ये बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के दर्जी परिवार से की मुलाकात। परिजनों ने कहा आरोपियों को दी जाए फांसी। एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचे। आज शाम 7 बजे सीएम पद की शपथ ले सकते हैं फडणवीस। अब समाचार विस्तार से। बुधवार को बसपा कल्याण के अम्बेडकर चौक पर आम आदमी पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें कई स्थानीय लोगों ने आम आदमी की सदस्यता हासिल की। इस अवसर पर जिसमें रमेश पासवान, जिला उपाध्यक्ष गोविंद राव, तालुका अध्यक्ष SS मुबीन, सिटी अध्यक्ष अकरम शेख, सचिव बबलू शेख, संगठन प्रमुख और आम आदमी बसपा कल्याण के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद अल्ताफ कुरैशी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की ओर से मेंबरशिप एप्लीकेशन शुरू किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप ज्वाइन की। इस मौके पर मैं शहर के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप को ज्वाइन करें और इस व्यवस्था को जो करप्शन की है, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस की तमाम पार्टियों से अफवाह बेकार आ चुकी है और जो लोग समाज में भेदभाव छोड़कर एजुकेशन पर और समाज की तरक्की पर काम करना चाहते हैं, जिन लोगों की ये सोच है उनसे निवेदन है कि वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करें। कलबुर्गी में आज एसडीपीआई की ओर से तीस्ता से तलवार, श्री कुमार और जुबैर की गिरफ्तारी के विरोध में एक आंदोलन किया गया, जिसमें आंदोलनकारियों ने कहा कि बीजेपी सरकार में पत्रकारों और आंदोलनकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। कलबुर्गी के वरिष्ठ उर्दू के पत्रकार अजीजुल्लाह सरमस्त ने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और जो भी सरकार होती है उसको यह सच सहन करना चाहिए और जो सरकार सच को सहन नहीं कर सकती वह ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। पत्रकार सरकार को सच दिखाता है और बीजेपी सरकार अपनी विफलताओं को पसंद नहीं करती। इसके चलते तीस्ता से तलवार, श्री कुमार और जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता मशहूद आलम की रिपोर्ट। जर्नलिस्ट थे, उनको अरेस्ट किया गया। उसी के चलते आज एसडीपीआई कलबुर्गी में एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं का साथ देते हुए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अजीजुल्लाह सरमस्त मेरे साथ हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि ये इस तरह का जो माहौल देश भर में हो रहा है उसका रीजन क्या है। सब जो अब हर तरफ आप देख रहे हैं कि जर्नलिस्ट को होंगे या प्रोटेस्ट जो भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन वालों को अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये देश का अब आगे जर्नलिज्म का क्या हाल होगा। देखिए, जर्नलिज्म को, सहाफत को डेमोक्रेसी, जमहूरियत का चौथा सुतून कहा गया है। जो भी हुकूमत होती है अगर वो सच बर्दाश्त करने का, तनकीद बर्दाश्त करने का मादा नहीं रखती तो वो कामयाबी के साथ नहीं चलाई जा सकती। जर्नलिज्म जो है, सहाफत जो है, हुकूमत को सच दिखाता है। हिंदुस्तान की सहाफत की हम पूरी तारीख देखेंगे, आज़ादी से पहले की तारीख देखेंगे, आज़ादी के बाद की तारीख देखेंगे, तो जर्नलिज्म और सहाफत ने हुकूमत को आईना दिखाया है। हुकूमत की नाकामियों, हुकूमत की गलत पॉलिसियों को बयान किया है। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है ये किसी तरह की अपनी नाकामी को पसंद ही नहीं करती, अपने ऊपर तनकीद को पसंद ही नहीं करती। ये एक डिक्टेटरशिप की हुकूमत है। अब जो बड़े बड़े जो मीडिया चैनल हैं, बड़े बड़े जो मीडिया हाउस है, जो एक तरफा आपको ऐसा लग रहा है कि आवाम को भी लग रहा है, जनता को, ये सिर्फ एक तरफा हो रहा है। पहले कैसा था कि हर कोई दोनों तरफों का मुद्दा आवाम के सामने रखते थे और जनता को बोलते कि डिसाइड करो बोल के, लेकिन अब एक तरफा हो रहा है। अब जो आपने जो सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि जर्नलिज्म, सहाफत जो है वो एक तरफा, वन वे नहीं हो सकती। आज की जो नेशनल मीडिया है, मैं इसको मीडिया नहीं मानता, क्योंकि वो लोग सिर्फ हुकूमत की और बड़े अफसोस की बात यह है कि अवाम का कोई इशू होता है
तो उस इश्यू को दबाने के लिए ये नेशनल मीडिया एक सेंसिटिव इश्यू क्रिएट करता है। इन साथियों, ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, मैं तो इनको जर्नलिस्ट नहीं मानता, ये तो एंकर हैं। स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत टीएस यूटीएफ जहीराबाद के तत्वाधान में तहसीलदार कार्यालय के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। मोहम्मद रियाजुद्दीन ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि सरकार तुरंत सीपीएस नई पेंशन योजना नीति को हटाकर पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करे ताकि शिक्षक और अन्य कर्मचारी संतुष्ट मन से अपनी सेवाएं दे सके। अपने बयान को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नई शिक्षा नीति 2020 को हटा दे या फिर इसे सांप्रदायिकता और केंद्रीकरण से मुक्त करा दे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए एम सोरेन जिला उपाध्यक्ष नट ने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया जाए। संपर्क कर्मचारियों का नियमितीकरण, स्कूलों में सफाई प्रबंधन के लिए कर्मचारियों की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण की तत्काल व्यवस्था की जाए। सीएच विठल महासचिव जहीराबाद ने भारत सरकार से सभी कर्मचारियों के लिए आयकर सीमा 5 लाख और जमा सीमा 3 लाख करने की मांग की, जिसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को तहसीलदार कार्यालय के माध्यम से एक याचिका भेजी गई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष सुवर्णा गारू, जिला सचिव जगन, मंडल अध्यक्ष सिराजुद्दीन, महासचिव विठल और कोषाध्यक्ष सुकुमार, नेता क्रांति कुमार, शिव शेखर, माकंद, मंसूर अली खान, मकसूद अहमद, अब्दुल कादिर, श्याम सुंदर और शिक्षक उपस्थित रहे और शिक्षकों की महत्वपूर्ण संख्या थी। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता फयाज अहमद की रिपोर्ट। 28-29 రోజులలో నిరసన కార్యక్రమాలు కానీ ధర్నా కానీ చేయాలని మాకు సెంట్రల్ నుండి పిలుపు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మేము ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వచ్చి ఒక మెమరాండం సమర్పించడం జరిగింది. మెమరాండం లోపల ఉన్నటువంటి ఏంటి అంటే ముందుగా సిపిఎస్ రద్దు చేయాలి. వివిధ రాష్ట్రాలలో సిపిఎస్ రద్దు చేశారు, మన రాష్ట్రంలో కూడా సిపిఎస్ రద్దు చేయాలని మేము కోరుతూ మెమరాండం సమర్పించాము. తర్వాత న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ చాలా లోటుపాట్లు ఉన్నాయి దాంట్లో. ఆ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కూడా రద్దు చేయాలని. ఇప్పుడు స్కూళ్ళు జూన్ 13th స్టార్ట్ అయ్యాయి. మాకు ఇప్పటి వరకు బుక్స్ లేవు, యూనిఫామ్స్ లేవు. అవి ఉంటేనే పిల్లలు సక్రమంగా బడికి వస్తారు. ఇప్పుడు అవి లేవు కాబట్టి 50% పిల్లలే స్కూల్కి రావడం జరుగుతూ ఉంది. బుక్స్ ఇస్తే 100% పిల్లలు వస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడే కానీ స్కూల్ స్టార్ట్ కాగానే లేకపోతే హాలిడేస్లోనే బుక్స్ యూనిఫామ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈసారి అవన్నీ లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా లేట్ జరగకుండా చూడాలని మేము మెమరాండం సమర్పించడం జరిగింది. ఇది దృష్టిలో తీసుకొని సెంట్రల్ వాళ్ళు తొందరగా, స్టేట్ వాళ్ళు కూడా గ్రహించి తొందరగా సిపిఎస్ రద్దు చేయాలి. తర్వాత న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని కూడా రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఈ బుక్స్ తర్వాత బదిలీలు, ప్రమోషన్లు ఇక ఇస్తాము ఇప్పుడు ఇస్తామని ఆ నత్తనడక కొనసాగుతూ ఉంది. ఎంతోమంది టీచర్స్ ఆశలు పెట్టుకొని ఉన్నారు. అక్కడ 317 జీవోలో ఎక్కడెక్కడో పోయినరు, వాళ్ళందరూ కూడా బదిలీలు కోరుకుంటా ఉన్నారు. కాబట్టి బదిలీలు, ప్రమోషన్లు కూడా వెంటనే చేపట్టాలని కోరుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ. भाई दरअसल यूटीएफ की एफिलिएटेड तंजीम है, उनके लिए आज एक मेमोरेंडम एमआरओ जहीराबाद को दिया गया, जिसमें रियासती वो मरकजी हुकूमतों से गुजारिश की गई है एनईपी में मौजूद मुख्तलिफ पॉइंट को रद्द करते हुए नई पॉलिसी जारी करें। साथ ही सीपीएफ जो असातिज़ा और मुख्तलिफ महकमा जात से ताल्लुक रखने वाले एम्प्लॉइज के लिए वबाल जान बना हुआ है, उसको रद्द करने की गुजारिश की गई है। साथ ही साथ इस मौके पर हमारा यूटीएफ की जानिब से हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करते हैं 317 में जो लोग दूर दूर गए हुए हैं उनको फौरी तौर पर उनके मुकामात पर तबादला करें। महाराष्ट्र के सीएम पद से उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को अपनों ने ही धोखा दिया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बुधवार को फेसबुक लाइव के दौरान अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यह फैसला फ्लोर टेस्ट से पहले लिया, जिसमें उनकी हार निश्चित दिख रही थी। गौरतलब है कि पिछले सोमवार की रात में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और 21 विधायकों के सूरत चले जाने के बाद उन्होंने लाइव आकर कहा था कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने उस समय पद नहीं छोड़ा था, लेकिन वो मुख्यमंत्री आवास छोड़कर चले गए थे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल के परिवार से उनके घर पर मुलाकात की। उन्होंने परिवार को मुआवजे के तौर पर 51 लाख रुपए का चेक सौंपा। कन्हैया लाल को बीते मंगलवार को उनकी दुकान में ही हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सोशल अशोक गहलोत ने कहा कि वह गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करेंगे और अनुरोध करेंगे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी 1 महीने के भीतर हत्या की जांच पूरी करे। पीड़ित के बेटे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वासन दिया है कि उन्हें राज्य की ओर से सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने मांग की कि हत्यारों को फांसी दी जाए। उन्होंने कहा आरोपी को फांसी पर लटका देना चाहिए, इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सीएम पद के इस्तीफे के बाद बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र संकट पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि ये सौदेबाजी की राजनीति है। झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी, अब महाराष्ट्र पर आई है। इससे भाजपा ने सरकार बना ली, लेकिन प्रदेश को क्या दिया। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। संभल के सदर कोतवाली पुलिस द्वारा बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान रास्ते में जो वाहन आड़े तिरछे दिखाई दिए उन्हें कोतवाली भिजवा दिया गया। बता दें कि बाजार में अतिक्रमण तो हटवा दिया गया है, किंतु अभी भी लोग नहीं मानते, अपनी मोटरसाइकिल आड़ी तिरछी सड़क की साइडों में लगा देते हैं। इससे आने जाने वालों को परेशानी होती है। वहीं जब कोतवाली प्रभारी सूरज प्लाजा के पास पहुँचे तब मार्केट के बाहर कई मोटरसाइकिल देखकर रुक गए और इनके मालिकों को आवाज लगाई। मोटरसाइकिल वालों ने तो आकर अपनी बाइक ले गए, लेकिन जो नहीं आ पाए उनके वाहनों को कोतवाली भिजवा दिया गया। जिस समय मोटरसाइकिल कोतवाली भेजी जा रही थी उसी समय उनके मालिक भी आ पहुंचे और बाइक छोड़ने का आग्रह प्रभारी से करने लगे, लेकिन किसी की एक न चली। प्रभारी ने इनकार कर दिया और कोतवाली भेज दिया। उत्तर प्रदेश जिला संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। संभल में मानसून की पहली बारिश होते ही नगरपालिका की पोल खुल गई। कुछ घंटे की बारिश से पूरी सड़क पर जल भराव हो गया। यह नजारा है दीपा सराय पानी की टंकी रोड का। इस रोड पर टंकी के आगे कल ही पाइपलाइन को ठीक करने के लिए सड़क को काटकर एक बड़ा गड्ढा खोद दिया गया था, जिसकी गहराई 6 फुट से ज्यादा है। बारिश का मौसम होने के बावजूद उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। इससे अनहोनी की आशंका है। इसी तरह हिंदूपुरा खेड़ा पर भी सड़क पर बड़ा गड्ढा खोदकर ऐसे ही छोड़ रखा है। लोगों ने बताया कि जल की निकासी न होने के कारण यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी में भी जल भराव हो जाता है, जो पूरा दिन में जाकर खत्म होता है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार कहा जाता है कि आगे जल निकासी नहीं है, तो हम क्या करें? आखिर कब तक यहाँ के लोग इस तरह के गंदे पानी से परेशान होते रहेंगे? संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म निकाह की एक्ट्रेस जिसने सभी का दिल जीत लिया था, नीलोफर यानी सलमा आगा आज 65 साल की हो चुकी हैं और आज सलमा आगा का लुक काफी बदल गया है। हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर फैंस भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। एक फैन ने कमेंट करते हुए कहा, आप वही नीलू हैं, यकीन नहीं होता, आपका तो लुक काफी बदल गया है। तो वही दूसरे फैन ने कहा, आप तब भी खूबसूरत थी और आज भी खूबसूरत हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बुधवार को बसपा कल्याण में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान किया आयोजित। आम आदमी पार्टी के नेता रहे उपस्थित।
कलबुर्गी में आज एसडीपीआई की ओर से तीस्ता से तलवार श्री कुमार और जुबैर की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया आंदोलन। बीजेपी सरकार की गई निंदा। उद्धव ठाकरे को अपनों ने ही धोखा दिया, शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कही ये बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के दर्जी परिवार से की मुलाकात। परिजनों ने कहा आरोपियों को दी जाए फांसी। एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचे। आज शाम 7 बजे सीएम पद की शपथ ले सकते हैं फडणवीस। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।